हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। कल अपन पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज भी अपन पॉलिनॉमियल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। क्लास 10th का है, चैप्टर 2। ठीक है। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स कल अपन ने जीरोस के बारे में पढ़ा था कि पॉलिनॉमियल्स के जीरोस क्या होते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा शेप मिलता है और ये सब। जैसे अगर मैं डिग्री 2 का ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे ये शेप मिलता है, इसको बोलते थे पैराबोला। डिग्री 1 का बनाऊंगा तो लीनियर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कहीं पे भी मिलेगी। डिग्री 3 का बनाऊंगा तो डबल कर्व मिलेगा, ऐसा वापस वो टर्न होगा यूं। ठीक है, तो अपन को ये ग्राफ मिलते थे डिग्री के अकॉर्डिंग। और जीरोस ढूंढने होते थे ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो अपन ढूंढते थे कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या वाई एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन गिवन। ठीक है, जैसे अपन को पॉलिनॉमियल दिया हुआ है y इक्वल्स टू पी एक्स। पॉलिनॉमियल जीरो होना चाहिए तो उसका मतलब पी एक्स जीरो होना चाहिए, और अगर पी एक्स जीरो होगा तो वाई जीरो होगा। और वाई जीरो कब होता है? जब एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो अपन इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं किसके दो जीरोस पॉसिबल हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो बार टच कर रहा है। तो ये ऐसे करके अपन डिसाइड करते थे जीरोस का। अब अपन को जीरोस फाइंड कैसे करना है वो देखना है। ठीक है, तो अपन एक पहले जनरल एग्जांपल लेते हैं कि इसमें जीरोस फाइंड करना है। कल अपन एक एग्जांपल देखा था, वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 3x माइनस 2 है, कोई पॉलिनॉमियल है x वेरिएबल में। तो 3x माइनस 2 का आपको ऐसा x की वैल्यू ढूंढनी है कि पूरा पॉलिनॉमियल जो हो वो जीरो हो जाए। तो अपन ने कल देखा था कि कभी भी अपन को ऐसा ढूंढना हो तो अपन क्या करते हैं, उस पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वेट कर देते हैं। तो इस पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वेट कर देते हैं। पहले तो ये कर दिया, 2 को वहाँ भेजते हैं तो अपन को मिलेगा 3x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू मिलेगा 2/3। ठीक है, तो अपन को x इक्वल्स टू 2/3 मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं x इक्वल्स टू 2/3 इस पॉलिनॉमियल में पुट करूंगा तो पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं। तो टेस्ट करेंगे, ये 3 इंटू एक्स की जगह पे रखेंगे 2/3, एक्स की जगह पे 2/3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 2 माइनस 2 क्या होता है, तो वो होता है 0। बिल्कुल सही आ रहा है, ये 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल होता है। तो अपन को कभी भी जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल ढूंढना है तो पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वेट कर देंगे। पर ये तो सिंपल था कि लीनियर था, डायरेक्टली अपन ने पुट करा और ये कुछ नया नहीं लगा। तो अब अपन ढूंढेंगे जीरो क्वाड्रेटिक के, मतलब डिग्री 2 वाले के। तो अपन हेडिंग पुट कर रहे हैं डिग्री 2। ठीक है, डिग्री 2 के जीरोस ढूंढ रहे हैं। तो अपन में इक्वेशन दे रहे हैं, पॉलिनॉमियल है पी एक्स और वो पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके जीरोस ढूंढने हैं, मतलब अपन को x की वैल्यू ऐसी कुछ बतानी है कि पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए। ठीक है, हिट एंड ट्राई पहले कर लेना कि हिट एंड ट्राई से क्या पता निकल जाए। तो मैंने हिट एंड ट्राई करके सोचा कुछ क्या ही हिट एंड ट्राई करें, 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 7 इंटू 1 7 ही होता है। ओवरऑल अपन को आंसर मिला 18, जो कहीं से भी जीरो तो नहीं है। तो ये तो मज़ा नहीं आया कि जीरो नहीं मिला। तो अब अपन को ऐसा कुछ ढूंढना है कि प्रॉपर आंसर आया ना, कि जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल मिल गया, कि एक्स की वैल्यू ऐसी कुछ मिली कि उससे पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए। तो उसके लिए हिट एंड ट्राई वापस नहीं करेंगे। तो अपन एक मेथड ढूंढते हैं कि इस मेथड से अपन निकाल पाएँ कि ये पॉलिनॉमियल का जीरो निकालने का ये मेथड है। ठीक है, तो मेथड अपन को पता ही है। मेथड होता है कि उस पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वेट कर दो। तो अपन ने पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वेट कर दिया। ठीक है, अपन को निकालनी है x की वैल्यू, तो 10 को वहाँ भेजा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 10। अब x कैसे निकालें? डायरेक्टली 7 को तो वहाँ भेज नहीं सकते क्योंकि प्लस हो रहा है, x यहाँ पे ही पड़ा है। एक प्रॉपर सिंगल वैल्यू अपन को x की नहीं मिल पा रही है, तो अपन यहाँ पे अटक रहे हैं, काफ़ी अटक रहे हैं। तो कभी भी क्वाड्रेटिक डिग्री आ रही है, मतलब से 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल आ रहा है, उसका आपको जीरो ढूंढना है, तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं। तो ये फालतू अपन इधर उधर दिमाग नहीं लगा के उन मेथड्स को ही पढ़ लेता है ना, कि मेथड क्या होता है निकालने का। तो फर्स्ट मेथड होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, और सेकंड मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक
ठीक है। थर्ड भी होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और भी मतलब होते रहते हैं, ऐसे काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अपन को बुक में सिर्फ यही दो पढ़ना है कि अपन को कभी भी रूट्स निकालना है या मतलब जीरोस फाइंड करना है डिग्री 2 के, तो अपन मिडल टर्म स्प्लिटिंग और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अपन को दो ही मेथड यूज करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यही दो से अपन को निकल जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल्स चैप्टर में अपन को ये मेथड्स के बारे में नहीं पढ़ना है, उनको सिर्फ मतलब है जीरोस निकाल के बताओ, तो कौन सा मेथड यूज करो इनसे उनको कुछ नहीं करना है। तो अपन यूज करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग इस मेथड में। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, उसमें ये सारे मेथड्स अपन को डिस्कस करने पड़ेंगे। और पॉलिनोमियल्स चैप्टर में अपन को सारे मेथड्स नहीं पढ़ने हैं, अपन मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही पढ़ेंगे और उससे अपन को निकालने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो अब अपन नई स्लाइड लेते हैं और जीरोस फाइंड करने का मेथड देखते हैं, ठीक है। तो अपन ने पुट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये पॉलिनोमियल है, इसको जीरो के इक्वेट पुट कर दिया। अपन को x की ऐसी कुछ वैल्यू ढूंढनी है कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, इसलिए जीरो के इक्वेट कर लिया। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना, इसको पहले कंपेयर कर लेना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वो इसी ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करके अपन को a की वैल्यू मिल रही है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1, a की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 7, तो ये लिख दिया 7। c की वैल्यू जो कांस्टेंट नंबर है जो है 10, तो अपन को a b c की वैल्यू मिल गई। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप होता है c का साइन देखो। तो c का साइन क्या है, c का साइन है यहाँ पे प्लस, 10 का साइन क्या है प्लस का, तो यहाँ लिख देना प्लस। अपन का जो नाम है मेथड का वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म को अपन स्प्लिट करें तो मिडल टर्म का कोफिशिएंट देखो, ये मिडल टर्म है, मिडल टर्म का कोफिशिएंट है 7, तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए 7। आपको सिर्फ नंबर ही लिखना बिना साइन वाइन के, तो अपन ने प्लस का देखा और प्लस करने पे आना चाहिए 7। अब मल्टीप्लाई करने पे अपन को AC मिलना चाहिए, AC मतलब A इंटू सी, ठीक है। A इंटू सी बिना साइन के, अगर ये नेगेटिव होता ये पॉजिटिव होता तो अपन को दोनों पॉजिटिव ही लेना है, तो अपन ने पॉजिटिव ले लिया 1 और 10, तो अपन 1 इंटू 10 करेंगे तो आंसर आ रहा है 10। अब ये दो अपन को मिल चुके हैं, मतलब अपन को ऐसे कोई दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करो तो 7 आए, मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, ऐसे कोई दो नंबर सोचो। तो मैंने सोचे 3 और 4, प्लस करोगे तो 7 आ रहा है, 3 इंटू 4 करोगे तो 12, मज़ा नहीं आया, मल्टीप्लाई करने पे 10 नहीं आया, तो वापस सोचते हैं कुछ दो नंबर सोचना है। तो अब मैंने सोचे 5 और 2, ठीक है। 5 इंटू 2 करोगे तो क्या हुआ 10 आ रहा है, और प्लस करोगे तो 7, तो दो नंबर सोचे मैंने 5 और 2, ठीक है। 5 और 2 को इंटू कर रहे हो तो क्या आ रहा है 10, और 5 और 2 को प्लस कर रहे हो तो क्या आ रहा है 7, ठीक है। तो अपन के नंबर सही आ गए एकदम, अपन ने सही एकदम सोच लिया कि 5 और 2 को अपन ने करेक्टली चूज कर लिया। अब मेथड का नाम क्या बता रहा है, स्प्लिट करना है मिडल टर्म को, तो मिडल टर्म 7x है, इसको स्प्लिट करो दो नंबर्स में, और जो दो नंबर्स आपने सोचे हैं उसमें, तो अपन ने दो नंबर सोचे हैं 5 और 2, तो मैंने 7x को लिख दिया एक्स स्क्वायर एज इट इज, 7x को मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 2x प्लस 10 पढ़ाई है इक्वल्स टू में 0। 5x प्लस 2x करोगे तो 7x ही आएगा, तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा है, ये वही का वही लिखा है। बस ये दो नंबर सोचे कैसे थे, तो साइड में ले जाके मैंने सोच लिया कि ऐसे करके अपन सोच लेंगे, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि कॉमन क्या है, ये कॉमन पेयर बनाने के लिए और ये भी कॉमन पेयर, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन x तो कहीं से भी नहीं है, तो 2 कॉमन लग रहा है क्योंकि 10 भी है 2 की टेबल का, तो अपन ने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा x क्योंकि 2 तो चला गया, प्लस 10 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 इक्वल्स टू में 0, तो ये अपन को मिला लास्ट में। अब ये पूरा एक साथ है और ये पूरा एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी x प्लस 5 का ब्रैकेट है और इसमें भी x प्लस 5 का ब्रैकेट है, तो x प्लस 5 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5, तो ये पूरा एक साथ है और ये पूरा एक साथ है, x प्लस 5 को अपन कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 5 को कॉमन ले लिया, और अगर x प्लस 5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ से भी x प्लस 5 को कॉमन चला गया तो प्लस में क्या बचेगा तो 2। राइटिंग बहुत ही घटिया आ रही है, कोई बात नहीं, तो ये अपन को मिल गया। और इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर अपन देखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वेट हुआ है 0 से, तो अपन यहाँ पे भी इसको इक्वेट करेंगे 0 से, ये भी 0 से, ठीक है। अब अपन को दो ब्रैकेट मिल गए, तो इसका मतलब अपन ने इस पूरे
जब भी लास्ट में आपको प्रॉपरली 2 ब्रैकेट मिल जाए तो आप समझ आना कि ये पूरा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, फैक्टराइज होने का मतलब भी आएगा आगे, पर अपने फैक्टराइज कर दिया पूरा। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में इनटू है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये इनटू में तो वहाँ जाके डिवाइड में, और ये पूरा ब्रैकेट अगर डिवाइड में जाएगा तो जीरो के डिवाइड में कुछ भी जाएगा तो जीरो ही होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x+2 जो है इक्वेट हो जाएगा जीरो से, क्योंकि x+5 आ गया और डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, यहाँ तक आया, x आ गया -2। ये क्लियरली दिख रहा है अपन को, अब ये हो गया। लेकिन मैं ऐसा भी तो बोल सकता था कि मल्टीप्लाई में तो ये भी था ना, तो ये भी तो वहाँ जा सकता था डिवाइड में, तो ये भी होगा। तो अपन इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो अपन ने बोला कि x+2 क्या पता जीरो के वहाँ डिवाइड में गया हो, तो क्या होगा उस केस में हो जाएगा x+5 = 0, और उस केस में अपन को x की वैल्यू मिलेगी -5। ठीक है, तो अपन को दोनों आंसर मिले। तो अपन ये भी कर सकते थे आइदर, और अपन ये भी कर सकते हैं, तो अपन को 2 रूट्स मिले ऐसे। अब कोई भी जनरल इक्वेशन अगर अपन जनरल वे में बात करते हैं, जैसे उसकी डिग्री 3 है तो उसके पॉसिबल जीरोस कितने होंगे, तो उसके पॉसिबल मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। ठीक है, वेरिएबल 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें वेरिएबल कितने थे पूरे इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में सिर्फ x की वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, डिग्री कितनी है 2, तो इसके पॉसिबल मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते थे, तो 2 ही हो सकते थे, और वो दोनों जीरोस अपन को मिल गए -2 और -5। वैसे अगर मैं बोल रहा हूँ किसी इक्वेशन की डिग्री 3 है, वेरिएबल 1 है, तो पॉसिबल मैक्सिमम जीरोस कितने मिल सकते हैं, तो 3 मिल सकते हैं। तो अपन डिग्री के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि मैक्सिमम जीरोस कितने आएंगे, मतलब एटमोस्ट इतने तो जीरोस आएंगे ही, और ये अपन को मिल गया ऐसे। तो अपन ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड पूरा देख लिया और जीरोस फाइंड कर लिए। अब आपको जीरोस को ट्राई भी करके दिखाओ कि जीरो आ भी रहा है कि नहीं, तो अपन ट्राई कर लेते हैं, टाइम की कोई कमी नहीं है। याद रख लो कि x = -2 है, x = -5 है। ठीक है, ट्राई करते हैं अपन, जगह की कमी है ना, पर यहीं ट्राई करते हैं साइड में। तो x = -2 है, तो x² + 7x + 10 है, x की जगह पे पुट करते हैं -2, -2 का स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट में -2 + 10, ये आ गया। -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, -7 -2 × -7 करोगे तो आंसर आएगा -14। तो इस पूरे का आंसर -14, प्लस का साइन है बाहर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये ओवरऑल हो गया -14 + 10। अब 4 - 14, 4 प्लस का माइनस का 14, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आंसर 10। अब 10 का साइन क्या होगा, तो 10 का साइन होगा जो नंबर बड़ा था, तो 4 और 14 में बड़ा कौन है 14, तो 10 का साइन आ गया -10, ये आ गया +10, -10 + 10 कितना होता है, तो 0। तो ये सही बात है कि x = -2 पुट कर रहे हैं तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, करेक्ट आया। सेकंड अपन का आंसर आया था -5, इसको भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अपन x की जगह पुट कर रहे हैं -5, -5 का स्क्वायर करोगे 25, -35 + 10, +25 है +10 है, डायरेक्टली प्लस कर देते हैं, 35 -35 0, तो यहाँ आ गया 0, तो ये भी करेक्ट आया। तो दोनों आंसर जीरोस हैं, और अपन को ये पता चल गया कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग से अपन जीरोस निकाल सकते हैं, और अपन ने इस वे में निकाले, तो जीरोस आ गए ये सब। अब जीरोस निकाल चुके हैं अपन, तो जीरोस को कुछ नाम बोलेंगे ना कि जीरोस क्या होता है, तो अब इस क्लास में अपन को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ना है कि जीरोस के अलावा भी इसका कुछ नाम है, तो वो आते हैं अपन वापस यहाँ पे। ठीक है, तो अपन जीरोस को जो होता है वो एक और वर्ड से भी बोलते हैं, और उसका वर्ड होता है रूट्स। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसे बोलेंगे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अपन को उसके जीरोस ही फाइंड करने हैं। तो अपन को 2 वैल्यूज बतानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो 2 ही आएगी, और उसको अपन जीरोस भी बोल सकते हैं और रूट्स भी बोल सकते हैं। और रूट्स को डिनोट कर दिया एक सिंबल से, तो 2 रूट्स आए थे, अपन ने देखे कि x = -2 और x = -5, तो एक रूट को अपन डिनोट कर रहे हैं अल्फा से, और दूसरे रूट को डिनोट कर रहे हैं बीटा से। ठीक है, अल्फा बीटा। तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब क्यूबिक होगा तो 3 आएंगे, तो 3 रूट्स के लिए एक और सिंबल होना चाहिए, तो एक और सिंबल भी है, वो होता है गामा। पर अभी तक अपन ने 2 ही रूट्स का पढ़ा है, तो अल्फा बीटा पे ध्यान दो।
तो अल्फा बीटा आ गया, ये अल्फा ये बीटा ये, अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। तो आपको जीरोज बोले हैं, रूट्स फाइंड करने को बोले हैं, दोनों आप अल्फा बीटा को ही याद रख सकते हो। और अब अपन फाइंड कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड बिटवीन द रूट्स। तो रूट्स और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, इसको फाइंड करें। ठीक है, अब अपन पुरानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस लिखते हैं जो अपन की थी। क्या इक्वेशन थी? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अपन की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये थी एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये, और अपन को a की वैल्यू मिली थी 1, b की वैल्यू मिली थी 7 और c की वैल्यू मिली थी 10। अपन को इसके रूट्स भी मिल चुके हैं। रूट्स एक आया था -2 और एक आया था -5। कहाँ आया था बताऊं? ये रहा। ठीक है, x इक्वल टू -2 एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x इक्वल टू -5 दूसरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरोस को रूट्स भी बोल सकते हैं, और अपन इसको डिनोट कर दिया है अल्फा और बीटा से। ठीक है, तो ये आ चुका है। तो अपन के पास में अल्फा बीटा आ चुके हैं। और ये अब एक ट्राई करके देखते हैं। देखो अल्फा इंटू बीटा करते हैं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसको लिख देते हैं, इसको अपन लिख रहे हैं यहाँ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो -2 इंटू -5, ये -2 इंटू -5, ये इंटू करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 10। तो अपन को मिल गया प्लस का 10। इक्वेट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो अपन इक्वेट करके अपन को क्या मिल रहा है, 10/1 करोगे तो भी 10 ही आ रहा है। तो इस पूरे से अपन को पता चला कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं c/a के बराबर आ रहा है। c क्या था 10, a क्या था 1, 10/1 करा तो ये भी 10 ही आया, 10 16 लग रहा है, कोई बात नहीं, सही कर देंगे। ठीक है, तो ये 10/1। तो अपन को ये रिलेशन मिलता है कि अपन कभी भी रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे ना तो वो कोफिशिएंट से रिलेटेड होते हैं। और कैसे रिलेटेड होता है, तो आप कभी भी अल्फा इंटू बीटा करोगे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए तो आप डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c/a के हमेशा ही इक्वल होगा। अब एक और रिलेशन देखते हैं, अपन इन दोनों का सम करते हैं। तो अपन कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा है -2, यहाँ पे हमारी एडवर्टाइजमेंट चलेगी तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है -2 प्लस -5, प्लस माइनस करोगे तो ओवरऑल अपन को आंसर मिलेगा -7। और इसका रिलेशन होता है -b/a से। जैसे b कौन है 7, और इसको एक बार लिख ही देता हूँ तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, माइनस का b/a अपन को निकालना है। तो b कौन है 7, तो b की जगह लिख देंगे 7, बाहर पड़ा नेगेटिव, a कौन है 1, तो ये -7 इसका आंसर आया। तो -b/a जो होता है वो सम के बराबर होता है। तो अपन इसका एक और वे निकाल सकते हैं। तो अपन इसको लिख ही देते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो ऐसा दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, तो उसके जो रूट्स होंगे, मान लेते हैं कि उसके रूट्स आ रहे हैं अल्फा और बीटा, तो जो रूट्स का सम होगा वो इक्वल होगा -b/a के, और जो उसका प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा c/a के। तो ये दो आपको अच्छे से याद रखना है। अब अपन को क्वेश्चन कैसे कैसे देंगे, जैसे अपन को बोलेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है वो फाइंड करो। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस अपन से पूछ सकते हैं। यहाँ कभी कभार क्या बोलेंगे, दोनों रूट्स दे देंगे, a की वैल्यू दे देंगे, b फाइंड करो, तो a की अननोन होगा तो आप डायरेक्टली फाइंड कर लोगे। तो ये इसका रिलेशन है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अपन इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसको वेरीफाई भी करके देखते हैं। ठीक है, एक बार रिलेशंस को आप एक बार पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, तो अपन को पता चल गया है कि कोफिशिएंट्स और उसके रिलेशन क्या होते हैं उसके रूट्स के साथ में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन अपन को ऐसा बोल रहे हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल ये है, px से डिनोट हो रहा, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। मतलब रिलेशनशिप क्या होती है कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में, ये वाली रिलेशनशिप। तो अपन को उसको वेरीफाई करके बताना है। तो मतलब वेरीफाई करने से पहले अपन को अल्फा बीटा भी तो पता होना चाहिए। तो अपन को अल्फा बीटा फाइंड करना है और फिर उसको वेरीफाई करना है कि हाँ वो इसकी इक्वल होता है। ठीक है, तो अपन इसको अभी करेंगे
कि अपन कोफिशिएंट फाइंड करेंगे और वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। तो अपन को बताइए क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले अपन को वो दो नंबर सोचना है कि कौन से दो नंबर्स लेने हैं। तो दो नंबर्स लेने के पहले फर्स्ट स्टेप होता था कि सी का साइन देखो। सी का साइन क्या है यहाँ पे, सी है 8, 8 का साइन है माइनस का, तो यहाँ पे लिख दो माइनस। माइनस करने पे क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन है, 2। अब साइन वाइन कुछ नहीं देखना है, तो बस यहाँ पे जो लिखना है वो अपन को साइन के साथ में लिखना है। राइट हैंड साइड में बिना साइन के कुछ भी नंबर लिख दो, अपन ने लिख दिया 2। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए ए सी। ए सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी मतलब जो कांस्टेंट नंबर है बिना साइन के। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, 1, और सी कौन है, माइनस का 8। पर अपन ने क्या बोला, बिना साइन के। तो ए सी को आप बिना साइन के मल्टीप्लाई करो, मतलब प्लस प्लस लो। तो अपन ने 1 × 8 लिया, तो वो आ गया 8। अब अपन को ऐसे कोई दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 8 आए और माइनस करो तो 2 आए। ठीक है, सोचो सोचो सोचो। तो मैंने सोचे 6 और 4, माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 24, और अपन को क्या चाहिए था 8। तो 6 और, मज़ा नहीं आया, कुछ नया सोचो। सोच ही लिया होगा अभी तक तो मैं बोल रहा हूँ 4 और 2। ठीक है, 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ रहा है 2, मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 8। तो नंबर सही है 4 और 2, तो अपन नंबर ले लिए 4 और 2। ठीक है, 4 और 2। अब यहाँ पे आते हैं, इसको स्प्लिट करना है अपन को। नंबर सोचा है 4 और 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, 2x को मैं लिख सकता हूँ 4x - 2x। तो मैंने स्प्लिट कर दिया 4x - 2x, माइनस का 8 यहाँ पे पड़ा ही है। कभी भी किसी नंबर के आगे नेगेटिव आ रहा है ना और उसको आप स्प्लिट कर रहे हो, तो आप समझ आना कि ये कुछ खतरा है। नेगेटिव मतलब डेंजर। तो डेंजर आने से पहले अपन को थोड़ी प्रोटेक्शन देंगे, तो नेगेटिव के पहले मैंने प्रोटेक्शन दे दी, उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा। तो मैं जो भी स्प्लिट करा उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था। पॉजिटिव आ रहा तो कुछ नहीं, आप डायरेक्टली स्प्लिट कर दो, लेकिन कभी नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या करना, उसको ब्रैकेट में लिखना, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो साइन चेंज नहीं हो पाएंगे, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब 4x - 2x करूँगा तो 2x आएगा, ब्रैकेट खुलेगा अभी तो माइनस का 2x, और पूरा एक्सप्रेशन सेम बनेगा। तो पूरा एक्सप्रेशन सेम बनना चाहिए हर बार, तो ये एक्सप्रेशन सेम बन रहा है। अब ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, मतलब इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 4x, माइनस साइन इस पे गया तो ये हो गया प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, अब इन दोनों को और इन दोनों को एक मानेंगे। इन दोनों में x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच रहा है x - 4, x तो कॉमन ले लेना भाई। फिर 2, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने के बाद में x - 4। ये अब नीचे की प्रॉब्लम आपको पता ही है, तो अपन नई स्लाइड लेते हैं। x - 4 वैसे दोनों में कॉमन आ रहा है, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, तो इन दोनों में x - 4 आ रहा है कॉमन, तो मैं x - 4 को कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेने के बाद ही लिखूंगा, तो आप देख लो कि क्या है। ठीक है, ये हो गया x - 4 कॉमन लिया इन दोनों में से। आपने तो देख लिया, मेरे को नहीं दिखा। तो x - 4 कॉमन लूंगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x, तो अपन वहाँ लिखते हैं x। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, यहाँ लगा दिया प्लस का साइन। x - 4 यहाँ से भी चला गया, तो यहाँ पे बच गया 2, तो यहाँ पे आ गया 2। ये अपन के दो ब्रैकेट बन गए, दो ब्रैकेट बन गए, समझ आना खत्म हो गया। अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है अपन इसके जीरोस फाइंड कर रहे हैं, तो जीरोस फाइंड करने का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि उस पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वेट करो। जीरो के इक्वेट किया, ठीक है, इस पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वेट कर दिया, लास्ट में भी ये जीरो के इक्वेट हुआ है। अब इधर और करेंगे तो ये ब्रैकेट वहाँ गया, तो अपन को मिला x - 4 = 0 और मिला x + 2 = 0। x की वैल्यू आई माइनस का 2 और x की वैल्यू आई यहाँ पे 4 प्लस का, तो दो वैल्यूज मिल गई। ये इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं -2 पुट करूँगा x की जगह पे, तो पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगा, और मैं 4 पुट करूँगा अगर पूरे इस पॉलिनॉमियल में, तो भी पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगा। तो -2 पे भी और 4 पे भी ये पूरा पॉलिनॉमियल 0 होने वाला है। तो अपन को जीरोस तो पता चल गए कि ये जीरोस हैं, और जीरोस को अपन रूट्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ अल्फा और बीटा से। तो अल्फा आ गया ये प्लस का 4 और बीटा आ गया
माइनस का 2। तो अपन को अल्फा और बीटा भी मिल गए कि अल्फा और बीटा कौन कौन है। अब इसको वेरीफाई करने को बोला था कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड द रूट्स। तो अपन रूट्स की जगह पे जीरोस लिखा हुआ है, तो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस, तो अपन वो करते हैं। तो रूट्स बोला है जीरोस बोलो एक ही बात है, अल्फा बीटा वाला रिलेशनशिप अपन को करना है। तो इस सबसे पहले अपन को पहले ए बी सी पता होने चाहिए कि ए बी सी क्या है, अल्फा और बीटा क्या क्या है। तो अपन इक्वेशन पहले एक साइड वाली स्लाइड पे पूरी इक्वेशन लिख देते हैं कि इक्वेशन थी क्या। तो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अपन को यहाँ से पता चला कि a है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 1, b है कोफिशिएंट ऑफ x वो है माइनस का 2 साइन के साथ में लिखेंगे, और c है माइनस का 8 साइन के साथ में लिखना होता है। a b c को तो हमेशा अपन को साइन के साथ में ही लिखना है, ठीक है। तो a b c अपन को मिल गए, और अपन को अल्फा मिला था 4 और बीटा मिला था माइनस का 2। तो अल्फा लिख देते हैं 4 और बीटा लिख देते हैं माइनस का 2। तो ये अपन को मिल गए अल्फा और बीटा भी। अब इसमें क्या हो रहा है कि अल्फा बीटा मिल चुके हैं, अब वेरीफाई करना है रिलेशन। तो वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट रिलेशन था अल्फा इंटू बीटा गिव्स सी अपॉन ए, इसको वेरीफाई करो। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो 4 इंटू माइनस का 2, ठीक है, इक्वल्स टू में सी अपॉन ए की वैल्यू रखो। सी था माइनस का 8 और ए है 1, तो यहाँ आ गया अपॉन में 1। 4 इंटू माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा माइनस का 8, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 8। वेरीफाई हो गया, इक्वल आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये अपन ने वेरीफाई कर लिया। दूसरा रिलेशन होता था अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है माइनस का 2, तो प्लस माइनस 2, माइनस आता है कभी भी तो आप ब्रैकेट लगा दिया करो। फिर माइनस का बी कौन है, तो बी है माइनस का 2, वापस से माइनस 2, ठीक है। ये नेगेटिव तो नेगेटिव था ही, बी भी माइनस का 2 अपॉन में ए जो है 1। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 करोगे तो 2 इक्वल्स टू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो ये भी इक्वल आ रहा है। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। तो अपन को यहाँ तक करके बताना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ये, तो आपको ये सब करना है। जीरोस कैसे फाइंड करोगे, तो मिरर टर्म स्प्लिटिंग से। वेरीफाई कैसे करोगे, तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए और इसका यूज़ करके वेरीफाई कर देना, ठीक है। तो ये पूरा हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई करने का तरीका और कैसे करेंगे वेरीफाई। और ये तो मेनली अपन ने देख लिया कि अल्फा बीटा का रिलेशन कैसे निकलेगा और रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे कर रहे हैं। तो ये पूरा हो गया है कि अल्फा इंटू बीटा करोगे तो सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा करोगे तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है। अपन थोड़ा आगे जाते हैं और ऐसा एक इक्वेशन देखते हैं जिसमें एक्स वाली टर्म नहीं है। जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो इसकी डिग्री जो है वो तो 2 हो गई, और अपन ने देखा था कि डिग्री 2 जो होगी उसके एटमोस्ट जो जीरोस होंगे वो 2 निकलेंगे। तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल को एक बार जीरो के इक्वेट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0 हो गया। और अपन ने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसको मिलर टर्म स्प्लिटिंग से ही करेंगे। तो मिलर टर्म स्प्लिटिंग के लिए एक्स वाली टर्म ही नहीं है, मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, सी भी है, लेकिन बी एक्स वाली टर्म नहीं है। तो बी एक्स वाली टर्म नहीं होगी तो मिलर टर्म के लिए स्प्लिटिंग के लिए कोई टर्म नहीं मिल रही है। तो उसके लिए क्या करें, तो अपन को डायरेक्ट यूज़ करना है, माइनस 25 को 0 के उधर भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब स्क्वायर रूट है यहाँ पे, सामने जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये रूट 25 हो गया। एक्स इक्वल्स टू रूट 25 और ओवरऑल अपन को आंसर मिला 5। तो एक्स इक्वल्स टू आ गया 5। तो मेनली यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू 5 मिल रही है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर डिग्री 2 होगी तो उसके एटमोस्ट 2 जीरोज होंगे, लेकिन अपन को एक ही जीरो मिला। मतलब इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ अगर, तो बीटा की वैल्यू नहीं मिली। तो अगर एक्स की टर्म मिसिंग है तो अपन को बीटा नहीं मिल रहा है, ऐसा कह सकते हैं क्या। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि अपन को 2 जीरोज तो चाहिए ही। अब रूट का एक बार देखते हैं कि रूट में कैसे 2 जीरोज आ सकते हैं। तो कभी भी रूट वाले वैल्यूज आएंगी ना तो उसमें आपको ये यूज़ करना होगा। जैसे रूट 49 बोल रहे हैं, तो रूट 49 का मतलब क्या है, अपन को ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिनको इनटू करें तो 49 आना चाहिए। तो
सेम नंबर होने चाहिए, तो मैंने 7 इंटू 7 किया, आंसर आ रहा है 49, तो रूट 49 का आंसर मैं 7 बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं -7 बोलता हूँ तो -7 इंटू -7 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ओवरऑल 49 ही आ रहा है। तो -7 बोलो या +7 बोलो, दोनों ही रूट 49 के आंसर है। तो रूट 49 को मैं +-7 लिखूंगा क्योंकि इसके दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं। तो रूट 49 की दो वैल्यूज होती है, एक तो +7 एक -7। तो यहाँ से अपन को बीटा नहीं मिल रहा था ना, तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक +5 होगा और एक -5 होगा। तो अपन को कभी भी बीटा निकालना होगा तो अपन इस तरीके से निकालेंगे। तो कभी अगर आपका रूट वाला क्वेश्चन आ रहा हो, सेकंड जीरो नहीं निकल रहा है, तो समझ जाना कि रूट में दोनों साइंस होते हैं और दोनों साइंस के हिसाब से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो यहाँ पे अल्फा हो गया +5 और बीटा हो गया -5। अब इस रिलेशन में क्या वेरीफाई कर सकते हैं क्या, कोफिशिएंट्स वाला रिलेशन? तो कोफिशिएंट वाला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो इसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि वो इस पे भी एप्लीकेबल है कि नहीं। ठीक है, इक्वेशन लिख देते हैं वापस एक बार। x² -25 था। अब कंपेयर करते हैं a कौन है, तो a है 1, b यहाँ पे है ही नहीं, b की कोई टर्म ही नहीं है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है, 0x लिखा है, इसका मतलब 0 ही है, तो b हो गया 0 और c हो गया -25। तो अपन को a 1 मिल गया, b 0 और c -25। अपन को कोफिशिएंट्स को साइन के साथ में लिखना है, तो ये a1 हो गया, b 0, c -25। अब अल्फा बीटा भी अपन निकाल चुके हैं, तो अल्फा आया था -5 और बीटा आया था +5 यहाँ पे। ठीक है, x = 5 आ रहा था, फिर रूट का देखा था कि x रूट की वैल्यूज जो होती है वो दो पॉसिबल होती है, तो दो पॉसिबल वैल्यूज +5 और -5 आ रही थी। अब अपन यहाँ पे आता है, अल्फा बीटा की वैल्यू ये हो गई। अब रिलेशनशिप को चेक करना है, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के इक्वल होना चाहिए। अल्फा कौन आ रहा है, तो अल्फा आ रहा है -5 इंटू बीटा, बीटा आ रहा है +5। c कौन है, तो c है -25, तो ये -25 और a जो है वो है 1। तो -5 इंटू 5 -25, लेफ्ट हैंड साइड में -25 और राइट हैंड साइड में भी -25। तो ये तो वेरीफाई हो रहा है। अब सेकंड रिलेशनशिप पे आता है, अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a। अल्फा कौन आ रहा है, -5, बीटा आ रहा है +5, तो -5 + 5 माइनस का b कौन है 0, तो अपन यहाँ लिखेंगे -0/a कौन है 1। वैसे -0 लिखने का कोई मतलब नहीं था पर लिख दिया। -5 + 5 0 = में भी 0। तो ये वेरीफाई हो रहा है, तो अपन के दोनों रिलेशन वेरीफाई हो रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो ये ज़रूरी है कि वो रिलेशनशिप फॉलो करेगा ही, और वो रिलेशनशिप है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा और अल्फा इंटू बीटा c/a होगा। अब मेनली अपन ने जीरोस का कोफिशिएंट्स का रिलेशन देख लिया कि रिलेशन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा और ये सब। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अपन को प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है जीरोस का, और अपन को फाइंड करना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है। जैसे क्वेश्चन है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज -1 एंड द सम ऑफ द रूट्स इज +4 देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो अपन एक बार लिख देते हैं कि क्या है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है अल्फा इंटू बीटा वो है -1 और सम ऑफ रूट है +4। तो फाइंड करो कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब ये ax² + bx + c। तो अपन को ये फाइंड करना है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है तो उसके लिए a, b और c पता होने चाहिए। तो अपन इसको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने वाला रिलेशन देखते हैं। रिलेशन था अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में c/a। अल्फा इंटू बीटा तो 1 है, c/a अभी अपन को पता नहीं कि क्या है क्योंकि अपन को वही अननोन है। अब आता है अल्फा प्लस बीटा पे, वो होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा अपन को पता है कि वो 4 है, तो यहाँ पे अपन 4 लिख सकते हैं और -b और a दोनों ही अननोन है। तो यहाँ से अपन को ये रिलेशन मिल रहा है कि अपन ये सब यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस फ्रैक्शन को 1 से कंपेयर करूं और ऐसा बोलूं कि a 1 है तो c क्या हो जाएगा, तो c जो होगा वो भी 1 ही होगा क्योंकि 1/1 उसका आंसर ही 1 आएगा। तो मैं यहाँ से एक डायरेक्टली कंपेयर करके बोल सकता हूँ कि c 1 है और a 1 है।
ठीक है। अब मैंने फर्स्ट रिलेशन में यूज़ करा है कि a 1 है, तो सेकंड रिलेशन में भी a को 1 ही रखना है। तो a अगर मैं 1 रखता हूँ तो b की वैल्यू क्या आएगी? तो अगर मैं a 1 रख रहा हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4 जो होगा वो डायरेक्टली माइनस बी के इक्वेट हो जाएगा, क्योंकि a तो 1 हो गया। और यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि b जो है वो है माइनस का 4, तो b है माइनस का 4, a की वैल्यू आ गई है 1, c की वैल्यू आ गई है 1। इसको अपन डायरेक्टली इसमें पुट करते हैं। तो a की वैल्यू 1, तो पॉलिनॉमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू आई है माइनस का 4, तो अपन b की जगह लिखेंगे माइनस का 4, x की साइड एक्स ही, और c की जगह लिखेंगे 1। तो ये पूरा पॉलिनॉमियल अपन ने फॉर्म कर लिया। तो कभी भी अपन को सम ऑफ रूट्स दिया हो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो और अपन को पॉलिनॉमियल फाइंड करना है, तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं बाय डायरेक्टली कंपेयरिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो अपन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर को अपन कंपेयर करके डायरेक्टली लिख सकते थे यहाँ से जैसे अपन ने देखा, और डिनोमिनेटर को भी देखा। तो ये सब ऐसे ऐसे तरीके से अपन कंपेयर करके लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इन सब में अपन को पता चल रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और इसका जो रूट्स का सम होगा वो ये होना चाहिए, और रूट्स का प्रोडक्ट जो होगा वो ये होना चाहिए। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? तो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अपन ने इसी का यूज़ करके बनाया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का अगर सम दिया हुआ हो और रूट्स दिए हुए हों तो अपन उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है। अब अपन एक और इसका क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें फ्रैक्शंस का यूज़ कर रहे हैं। तो अपन को क्वेश्चन दे रहे हैं कि सम ऑफ रूट्स जो है वो है √2। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1/3। तो 1/3 ये है। अब इसको अपन कंपेयर करते हैं -b/a और c/a से। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो तो होता है -b/a के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के इक्वल। अब फर्स्ट रिलेशन को अगर मैं देखूं तो b जो है वो न्यूमरेटर में आ रहा है और इधर न्यूमरेटर में आ रहा है √2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो b है वो है माइनस का √2, और a जो है डिनोमिनेटर्स का कुछ भी नहीं है तो 1 बोल सकते हैं, तो a आ जाएगा 1। तो ये आया कि b की वैल्यू -√2 है और a की वैल्यू है 1, डायरेक्टली कंपेयर करके। अब आता है इसमें a को मैंने 1 बोल दिया है, तो मैं सेकंड रिलेशन में a को 1 ही यूज़ करूँगा। तो 1/3 इक्वल्स टू में c/a की जगह 1 लिखना होगा। तो ये अपन को इक्वेशन मिली 1/3 इक्वल्स टू c/1, 1/3 इक्वल्स टू c ही हो गया। तो ये पूरा इक्वेशन बना 1/3 इक्वल्स टू c। अपन को a भी मिल गया, b भी मिल गया और c भी मिल गया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की जगह पर अपन लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। b की जगह पर अपन लिख सकते हैं माइनस का √2, तो ये माइनस का √2, और c की जगह पर हो जाएगा 1/3। तो ये पूरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया कि इसकी तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं कि अगर अपन को सम और रूट्स दिए हुए हों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दिया हुआ हो, तो अपन क्या एक ही फाइंड कर सकते हैं क्या? जैसे एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है क्या जिसके प्रोडक्ट और रूट्स ये होंगे कि इनफाइनाइट है? तो आंसर है इनफाइनाइट है। अपन इसमें 1/3 से इनटू कर देंगे पूरे फ्रैक्शन को, तो उसके जो प्रोडक्ट्स और रूट्स होंगे वो भी यही होंगे। अगर अपन कोई भी नेचुरल नंबर से इनटू कर देते हैं तो सबके जो प्रोडक्ट्स और रूट्स होंगे वो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। तो मैं इस पॉलिनॉमियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस ठीक है। इस पूरे के इंटू में मैंने k लिख दिया है, k जो है एक सिंगल नंबर है, तो अगर मैं k से इंटू करूँगा इस पूरे को तो ये पूरा जो आंसर आएगा उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे और सम होगा वो यही होगा। तो k कोई भी वैल्यू टेक कर सकता है, जैसे मैं k की वैल्यू 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ। अगर मेरे को फ्रैक्शन सही नहीं लग रहा है तो मैं 3 से इंटू करके इस फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा फिर। तो ये पूरा है कि एक जैसे सम और रूट्स दिए हुए होंगे तो उसके एक फिक्स्ड ही आंसर होगा क्या? तो उसका आंसर फिक्स नहीं होगा, अपन इनफाइनाइट पॉसिबल पॉलिनॉमियल वैल्यू निकाल सकते हैं, जो इसमें ये था। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे अपन को दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो है 8 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 9, और अपन को फाइंड करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा। तो अब जैसे अपन को ऐसा नहीं आ रहा है कि ये रूट्स अल्फा बीटा कंपेयर करो a और b से, अगर सही नहीं लग रहा है तो एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है।
प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ब्रैकेट के बाहर में एक्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट क्या था 8, तो ये सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 9, तो ये डायरेक्ट पॉलिनॉमियल आ गया। तो ये मतलब शॉर्ट है कि अपन को अगर डायरेक्टली बताना है तो अपन इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। और अगर अपन प्रॉपर मेथड पे जाएंगे तो आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, ए बी सी निकालो, फिर लिखो। तो वैसे भी इनफाइनाइट पॉसिबल होते हैं, तो एक पॉसिबल उसने निकाल के बता दिया कि एक पॉसिबल ये है, तो ये पॉलिनॉमियल का जो सम होगा और प्रोडक्ट होगा वो ये होंगे। तो जो सम होगा वो 8 होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो 9 होगा। मतलब इसके जीरोस फाइंड करेंगे तो वो इसको ओबे कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो अपन मेन पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फ्रेम कैसे करना है, और ये अब नेक्स्ट क्लास में क्यूबिक पॉलिनॉमियल के रूट्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, और डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है वो देखेंगे। थैंक यू।